नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और मैं अभी एक व्लॉग तो ख़त्म हुआ था तो मैंने फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया। और मैं आज सूट सिलवाना है मुझे, तो मैं देख रही थी मतलब कौन सा सिलवाऊँ, क्योंकि अब ये सिलवाना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि पाड़नी पड़ेगी। मेरी मशीन सिलाई अच्छी नहीं दे रही तो मैं घर पे सी भी नहीं सकती, इसलिए मुझे ये बाहर ही सिलवाने पड़ेंगे। तो वही मैं देख रही थी कौन सा सिलवा दूँ। मेरे पास ये सूट रखे हैं। एक तो ये है, ये ऑरेंज कलर है। ये कौन सा मतलब पीला भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं है, पीले में भी नहीं है, आम कलर है, कुछ अच्छा वाला कलर है भी। और ये ग्रीन, तो ये साटन के हैं दोनों तो। और ये 4 मीटर का है, अस्तर लगेगा इसमें। तो मैं ये सोच रही हूँ इनमें से मैं कौन सा सिलवाऊँ, क्योंकि अब सिलाई तो हो गई इतनी महंगी, तो दिमाग वैसे ख़राब हो रहा है। मैं सोच रही थी मैं खुद ही सिलूँ, मगर मेरी मशीन मेरा साथ नहीं दे रही है ना, इसके लिए मुझे देखो इनमें से कौन सा चूज़ करूँ। पहले या तो मैं एक ही सूट रख के आऊँगी सिलने के लिए, फिर अगर मेरा मन बन गया तो फिर मैं। और एक ये मेरे पास बिल्कुल बेबी पिंक कलर का है। ये अस्तर ही बने, अस्तर लगे इसमें, तो ये तो मैं खुद ही सिलूँगी इसको। अभी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं मेरे कभी। ये करा है गर्म पानी, थोड़ा सा गले में ऐसे खराश जैसा हो रहा है कुछ, तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ। और यहाँ बना लिए मेरे लिए चाय। और उसके बाद मैं आज रेवड़ी बहुत उस दिन खाई भी नहीं थी, तो ये रखी हुई है, तो थोड़ी सी रेवड़ी खा लेती हूँ, चाय बनेगी तो। पहले अपन पानी पी लेते हैं, गैस कम कर जाते हैं, फिर वो क्या चाय निकल जाएगी पता नहीं पड़ेगा। और उकलते उकलते मेरे तो ज़्यादातर यही होता है, चाय चढ़ा के और मतलब कम पे ही रखती हूँ, मगर वो बनते बनते इतनी ज़्यादा हो जाती है तेज़। कभी कभी तो कितनी बार तो ऐसा हो गया मेरे साथ, चाय मतलब आधी रह जाती है। भूल जाते हैं, भूलने का तो इतना हो गया मेरा आजकल, मतलब भूलना है वैसे भूलती नहीं हूँ, मतलब वो दिमाग किसी और चीज़ में लगा लेती हूँ तो भूल जाती हूँ वैसे। गले में मतलब बोलते बोलते ऐसा भारीपन सा आ रहा है आवाज़ में, क्या पता मौसम में एकदम से ऐसे आज ठंड ऐसी है, वो क्या बोलते हैं उसको, सर्दीली जो कहते हैं, हाथ यूँ कपकपी छूटने वाली आवाज़ में ही कपकपी आ जाती है। आज वैसी ठंड है। धूप भी ठीक ठाक है वैसे, इतनी तेज़ होगी, मगर मैं तो घर में ज़्यादा ही लगती है ठंड। बाहर तो अच्छी है धूप, मगर घर में ऐसी लगी जैसे वो शीतलहर वाली जो ठंड होती है ना, वैसी। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा पानी पी लूँ, शायद गले में आराम पड़ जाए। और चाय बना लिया फटाफट, तब क्यों फिर वो मीठे चाय वैसे बन जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि ज़्यादा तो बनाई नहीं। मैंने जल्दी बनेगी तो पहले ही रेवड़ी खा लेती हूँ ताकि वो स्वाद खराब नहीं हो। गुड़ वाली रेवड़ी है। मैंने क्या करा, मैं खुद तो गई नहीं थी बाजार, तो मैंने किसी से मंगाई। अब वो भी बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है, एक तो उनको तो लेनी नहीं थी वो लड्डू, मैंने ही मंगाए थे, तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था भाई किस टाइप के होते हैं क्या। जो लड्डू दिए 180 रुपये का पैकेट था वो, लड्डू अभी ख़त्म हो गए, नहीं दिखा दी, सिर्फ ऊपर ऊपर उसमें तिल चिपका रखा था, और उसके अंदर जो गुड़ था वो एकदम बेकार वाला गुड़ था। तो वो तो लड्डू किसी को भी पसंद ही नहीं आया, खाए ना, जैसे बच्चों ने भी खाए, हमने भी खाए, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मगर रेवड़ी अच्छी है, रेवड़ी बढ़िया है, तिल का भी टेस्ट अच्छा रहा है, उसमें जो गुड़ का है वो भी टेस्ट अच्छा रहा है। मगर वो लड्डू तो बहुत बेकार थे। मगर एक बात देखी मैंने, जो घर पे बनाते हैं ना उस चीज़ का मतलब वो टेस्ट ही अलग होता है। और उस चीज़ को भले ही वो कुछ टाइम के लिए शायद ना टेस्टी लगता हो, मगर जब खाने लग जाते हैं ना तो उसकी जैसे आदत सी हो जाती है, तो फिर वो जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनमें मतलब वो खाने का मन ही नहीं करता। मेरे साथ तो ज़्यादातर यही होता है। और मेरे बच्चों को भी जैसे कुछ चीज़ें जैसे जो घर में मैं बना के अगर दे दूँ उनको, तो वो कहते हैं मम्मी आप ही बना दिया करो, क्यों बाहर ज़्यादा पैसा लगावें। क्यों बच्चों को भी यही चीज़ उनको भी एहसास होता है कि जो घर में बनी हुई चीज़ होती है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको भी ऐसे लगता ही होगा, ऐसी बात नहीं है, मेरे को ही लग रहा है।
इसलिए अब जैसे ये तिल के लड्डू घर के बनाए हुए तिल के लड्डू होते हैं ना, इतने बेस्ट लगते हैं। इस बार मैं बना ही नहीं पाई, मेरे को बनाने थे मगर मैंने बनाए ही नहीं। क्या कारण था उस दिन, याद ही नहीं आ रहा क्या कारण था। मैं पता नहीं क्यों नहीं बना पाई मैं, क्या पता, याद ही नहीं आ रहा, भूल गई। पता नहीं क्यों नहीं बना, मगर बना लूँगी मैं तिल ऐसे मंगा के घर पे ही बना लूँगी बच्चे को खाने के लिए। रेवड़ी बढ़िया है, और रेवड़ी और मूंगफली का स्वाद इतना शानदार लगता है। वो रेवड़ी और मूंगफली जो खाते हैं, हम तो छोटे थे ना जब स्कूल में, तब हमारी जो टीचर थी, पंजाबी टीचर वगैरह थी, तो वो मंगाती थी। तो वो जब हमें बांट देती थी क्लास में, धूप में बैठ के उसको खाते थे, इतना अच्छा लगता था। तो हम वेट करते थे उस चीज़ का कि आज लोहड़ी है तो आज रेवड़ी और मूंगफली बटेगी, बहुत अच्छा लगता था। अब आजकल तो इतना कुछ रहा ही नहीं इन चीज़ों का, हम तो वेट करते थे, अब बहुत अच्छा लगता था। तो अभी ये किसी ने दी थी, मैंने हमारे पड़ोस में ही है, तो वो लेके आए थे। तो मेरे को वो खाते खाते वो चीज़ें याद आने लग गई थी कि हम कैसे स्कूल में रेवड़ी और उसके लिए मूंगफली के लिए वेट करते थे, और ऐसा ग्रुप बना लेते थे, इकट्ठे हो जाते थे, मैडम हमको दो, क्यों सबको अच्छी लगती थी। तो अगर किसी कम पड़ जाए, किसी नहीं बच्चे किसी के लिए, तो इसलिए बच्चे धक्का मुक्की करके और मैडम हमको दो, तो किसी को जो पहले लेते उनको अच्छा मिल जाता था, जो लास्ट में रह जाते उनको थोड़ा थोड़ा मिलता था। बचपन के दिन भी बहुत जोरदार थे। अब वाले बच्चों के लिए तो बेचारों के पढ़ाई की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, ये चीज़ें जो हमारी जनरेशन ने जो फील करी है ना बचपन, वो शायद इन बच्चों को फील नहीं होती होगी। क्योंकि शायद जब ये बच्चे हमारी उम्र के होंगे तो ये क्या याद करेंगे पता नहीं, क्योंकि अपने पास तो याद करने के लिए इतनी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अब इन बच्चों को क्या, ऐसे वो घर, स्कूल या ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन वगैरह में खेलने चल जाओ, या मूवीज़ वगैरह, ये इनके अलावा तो कुछ याद नहीं रहेगा। मगर अपना बचपन तो बेस्ट था, और जो अपने से जो बड़े बुजुर्ग थे उनका तो और भी बेस्ट बचपन रहा होगा। जैसे हमारे मम्मी वगैरह भी बताते हैं, मेरी दादी वगैरह भी बताते हैं, तो उनका सुनते हैं तो और लगता है यार आपका था बचपन तो गजब वाला क्योंकि वो चीज़ें फील करते थे अपन, और हमने भी करी है फील। हम जैसे स्कूल से छुट्टी होती और आते फटाफट कपड़े चेंज किए, खाना खाया नहीं खाया, भरी दोपहरी में, मतलब चिलचिलाती धूप में भी हम अपने निकल जाते, जामुन लेने के लिए जाते थे हम। तो हमारे जैसे हम आसपास जामुन के पेड़ वगैरह होते थे कॉलोनियों में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, तो हम वहाँ जाते थे। तो हम 5-7 फ्रेंड थे, छोटे छोटे से थैलियाँ लेके जाते, बिल्कुल चिलचिलाती धूप के अंदर। और अब कोई कह दो नहीं काम कर दो बाहर जाना है, नाम ही नहीं लेते। और वो भी क्या दिन थे सही, बहुत मज़ा आता था उस टाइम। तो ये चीज़ें देखते ना तो वो मेमोरी आ जाती है। मेरी चाय भी बन गई है, तो पहले मैं 2-4 ही खा के फिर चाय भी ले आती हूँ, ये बाद में खा लूँगी। बच्चे मेरी वीडियो देख, कितनी बार तो ऐसा था, बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं और कहते हैं मम्मी आप तो हमको तो ये मज़े नहीं करने देते, आप हमको तो ये मज़े नहीं करने देते। फिर लगता है कि वीडियो में बोलती हूँ ना ये चीज़ें, तो बच्चे मेरे को पूछते हैं कि मम्मी हम करते हैं तो आप हम पे गुस्सा करते हो, और आप इतने मज़े करते थे आप लोग। तो वो टाइम भी अलग था देखो, उस टाइम सेफ्टी भी थी। सेफ्टी मतलब अब जैसा होता है ना, डर नहीं था उस टाइम, बच्चों को भी इतना डर नहीं था, पेरेंट्स को भी इतना डर नहीं था। तो हर चीज़ का ही डर लगता है। अब तो अपन ही कहीं जाओ तो उसमें 10 बार सोचना पड़ता है अकेले जाने में। मेरी चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं। कोई बाहर सुन रहा होगा, कह रहा होगा ये अकेली क्या बड़बड़ा रही है।
और आज मैंने इनकी स्वेटर पहन ली है। आज मैं सिलाई का भी कर लेती हूँ। गोटे का तो हो गया मेरा काम। टॉवल सब अंदर ही पड़े हैं, धूप में सुखाए नहीं मैं तो। अब तो ये बारीक वाले गोटे में तो इतना जोर आता है लगाने में। जोर क्या आता है, वो टाँके सही नहीं आता ना, इसलिए जोर तो कुछ नहीं आता, टाँके सही नहीं आते इसलिए। मेरे पास 2 गट्टियाँ पड़ी है वाली, अब पता नहीं कहाँ यूज़ होगी, कि मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं कि किसी लुगड़ी में यूज़ करूँ। अभी ऐसा कुछ मैच भी नहीं हुई, कुछ ऐसी लुगड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब इस कलर की, तो इसलिए देखेंगे इनका तो क्या बिगड़ता है। गोटे तो मेरे सासू जी के लाए हुए इतने सारे गोटे थे जो अब जाके यूज़ हुए हैं, वो देख लो कितने गोटे। तो वो एक साथ ले आते थे, और वो उनकी जो क्वालिटी थी ना, जो मेरे सासू वगैरह यूज़ करते थे गोटे, उनकी क्वालिटी और अब की क्वालिटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। मतलब अब वाली महंगी ज़्यादा, क्वालिटी बेकार। पहले की सस्ती थी और क्वालिटी A1 थी। मैं दिखाऊँ, ये वाला गोटा, ये वाइट वाइट दिख रहा है, इतना गंदा वाला है। मतलब ये, मतलब पैसा और मेहनत दोनों वेस्ट है इस पे, लगाने में भी और इसको खरीदने में भी। क्यों लगा तो लो, थोड़े दिन पहनो, 2-4 धुलाई में ही मतलब ये पूरा बिखर जाता है गोटा, इसलिए। अभी 2-3 गट्टियाँ पड़ी है, तो या तो इसको ड्रेस वगैरह को, मतलब पोशाकों को पैक करते हैं ना कहीं लेने देने के हिसाब से, ड्रेसें वगैरह, तो उस पर काम में ले लूँगी। तो और वो मैं सूट, दोनों येलो वाले सूट जो थे वो दोनों ही सिलने को दे दिए थे मैंने। वो बच्चे आ गए थे तो फ़ोन उनके पास चला गया था, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, मैं गई थी, और दोनों सूट मैंने दे दिए। अब एक ग्रीन वाला रखा है, तो सोच रही हूँ उसे दूँ कि नहीं दूँ, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। वो भी मुझे टाइम पे शादी में पहनने के लिए भी मिल जाए, वही बड़ी बात है। क्योंकि अभी सीज़न होता है, तो उसमें शादी के सीज़न में ज़्यादा, पहली बात तो लेते ही नहीं सिलाई वाले, क्योंकि उनके पास पहले से इतनी सिलाई होती है। तो वो मेरे जानने वाले हैं अच्छे, तो उन्होंने कहा नहीं आपका तो सिल दूँगी, लेके आए हो तो। मगर उन्होंने कहा कि मैं, मतलब मुझे जिस टाइम चाहिए उससे 4 दिन पहले ही देंगे वो। तो मैंने कहा दे देना बस, चलो कोई बात नहीं, लेट दो मगर दे देना। तब उन्होंने, मैंने कहा फरवरी में चाहिए मुझे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं दे के आ गई थी वो ड्रेस, तो अब सिएगी जब पहनूंगी, जब दिखाऊंगी आपको। तो बस आज का तो व्लॉग यहीं तक करती हूँ मैं एंड, क्योंकि अब काम भी पड़ा है, मेरी सिलाई करनी है मेन तो। वो मतलब हो चुकी है सिलाई, तो वो बस ये कांचली का कसे वगैरह ये रह रही है, और नेफा लगाना है। सुई टूट गई थी, वो काम अधूरा ही पड़ा था, तो आज मैं उस काम को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब बने रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।